कमरे की उस सूनी खिड़की के पल्लों को जब भी ठंडी हवा का कोई झोंका आकर हिलाता है तो मेरे एकाकी जीवन के शून्य में उसकी यादों का एक बहुत गहरा और सुलगता हुआ सैलाब उमड़ पड़ता है। इस जंग लगी लोहे की जाली के पार जब भी चांद अपनी मध्यम और शीतल रोशनी बिखेरता है तो मुझे उस पार खड़ा वह रोता हुआ मासूम चेहरा साफ दिखाई देता है, जो बरसों पहले एक सर्द रात को हमेशा के लिए ओझल हो गया था। जिंदगी में कुछ चेहरे हमारी रूह की गहराई में इस प्रकार समा जाते हैं कि उनके चले जाने के बाद भी उनकी सांसों की महक और उनकी आहट हर धड़कन में आखिरी सांस तक महसूस होती रहती है। ठीक उसी तरह जैसे इस खिड़की के सूनेपन में उसकी खिलखिलाहट आज भी गूंजती है। 9 साल पहले की उस भयानक और उदास रात को मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब उसने आखिरी बार कांपती हुई उंगलियों से इस खिड़की की सिल्ट को छुआ था और उसकी बड़ी बड़ी डबडबाई आंखों से गिरा वो गर्म आंसू इस सर्द लोहे पर गिरकर हमेशा के लिए जम गया था। हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है और इसके बाद यह निष्ठुर संसार हमें कभी एक साथ इस पावन चौखट पर खड़े होने का अवसर नहीं देगा। हमारी सामाजिक और आर्थिक भिन्नता तथा समाज की कठोर मजबूरियां हमारे उस निश्चल और पवित्र प्रेम पर बहुत भारी पड़ चुकी थी, जिसे हमने बचपन की मासूम गलियों से लेकर यौवन की दहलीज तक बहुत सहजकर पाला था। वह अपनी शादी के भारी जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसके मुखमंडल पर विवाह की प्रसन्नता के स्थान पर एक असीम सन्नाटा और विवशता छाई हुई थी, जो उसके आंतरिक दर्द को चीख चीख कर बयां कर रही थी। मेरी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि मैं उसकी उन आंसुओं से भरी आंखों में देख सकूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा धीरज पूरी तरह से टूट न जाए और मैं उसे समाज के बंधनों से छीनकर दूर ले जाने की कोई आत्मघाती भूल न कर बैठूं। उसने बहुत ही धीमे और लड़खड़ाते स्वर में मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी एक बुरी नियति मानकर भूल जाना और जीवन के पथ पर आगे बढ़ जाना, परंतु वह निष्कपट लड़की यह कदापि नहीं समझ सकी कि पहला प्यार कोई साधारण वस्त्र नहीं होता जिसे मनुष्य अपनी सुविधानुसार उतार कर फेंक दे। वह तो आत्मा का वह स्थायी रंग है जो मृत्यु के बाद ही धुंधला पड़ता है। इस सूने कमरे का वो भावुक और दर्दनाक वातावरण आज भी मेरे अंतर्मन के पन्नों पर बिल्कुल वैसे ही अंकित है, जैसे कोई अमिट स्याही से लिखा हुआ कोई विरह गीत हो जिसे दिल के सबसे सुरक्षित कोने में छुपाकर रखा गया हो। बाहर हवाएं चल रही थी, गली के श्वान रो रहे थे और दूर कहीं किसी मांगलिक उत्सव के बाजों की आवाज आ रही थी, परंतु हमारे लिए संसार की समस्त गतियां जैसे पूरी तरह से ठहर गई थी। उस अत्यंत विकट और दुखद घड़ी में मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह पूरी सृष्टि कितनी निष्ठुरता और संवेदनहीनता से अपने नियम से चल रही है, जबकि मेरे जीवन की समस्त खुशियों का संसार पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर खड़ा था। जब उसके परिजनों की गाड़ियों का शोर गली में सुनाई दिया तो मेरे हृदय का एक एक कोना कांच के बर्तनों की भांति चकनाचूर होकर बिखर गया और मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। वह भारी मन से पीछे मुड़ी और उसने जाते जाते इस खिड़की के पार से जो एक अंतिम करुण दृष्टि मुझ पर डाली, उसमें इतना गहरा मौन, इतनी असीम बेबसी और इतना अटूट प्रेम छुपा हुआ था कि मैं चाहकर भी अपने आंसुओं के वेग को रोक पाने में समर्थ नहीं हो सका। जब उसकी डोली उस अंधकार के बीच विलीन हो गई तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरा पहला प्यार, मेरी समस्त आकांक्षाएं और मेरे सुखद भविष्य का हर एक सुंदर स्वप्न उस रात के सन्नाटे में हमेशा के लिए विलीन हो गया हो। मैं वहीं खिड़की के नीचे ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। चारों तरफ रात का सन्नाटा था, लेकिन मैं स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे निर्धन और नितांत अकेला अनुभव कर रहा था। उस काली और दर्दनाक रात को मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जुदाई की वास्तविक पीड़ा क्या होती है, जब आप अपनी सबसे प्रिय धरोहर को स्वयं से दूर जाते देखते हैं और सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने में पूरी तरह असमर्थ रहते हैं। वक्त का पहिया अपनी निरंतर गति से घूमता रहा, पर समय का कोई भी मरहम मेरे इस गहरे और तीसते हुए जख्म को कभी पूरी तरह से सुखा नहीं पाया और न ही मैं कभी अपने इस खाली दिल में किसी अन्य चेहरे को स्थान देने की कल्पना कर सका।
मैंने वह पुराना घर छोड़ने का विचार कई बार किया, परंतु इस खिड़की के मोह ने मुझे इस कमरे से इस प्रकार बांध दिया कि मैं यहाँ से दूर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। मैंने खुद को व्यापार और दिन रात के कठिन परिश्रम में इस प्रकार विलीन कर लिया कि मस्तिष्क को कुछ भी प्राचीन सोचने या पुरानी स्मृतियों को जगाने का तनिक भी अवकाश न मिल सके। परंतु प्रत्येक रात जब मैं दफ्तर से लौटकर इस एकाकी कक्ष में कदम रखता तो वही पुराना सन्नाटा और उसकी यादें बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करती थी। उसकी स्मृतियां एक साए की भांति 24 घंटे मेरे साथ साथ चलती रहीं, चाहे वह वर्षा ऋतु की पहली शीतल बौछारें हों या कड़कड़ाती ठंड में सुबह की गुनगुनी धूप। मुझे प्रकृति के प्रत्येक सुंदर दृश्य में बस उसी का सौम्य चेहरा प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता था। मुझे अनेक बार आत्मग्लानि होती थी कि कदाचित विधाता ने हमारे पावन प्रेम के साथ बहुत बड़ा क्रूर उपहास किया है, जिसने हमें मिलाया तो सही पर एक होने का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध कर दिया, और यही विचार मुझे मध्यरात्रि में व्याकुल कर देता था। मैंने कभी भी दोबारा उससे संपर्क स्थापित करने या उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मैं उसके नवजीवन और गृहस्थी के शांत सरोवर में अपने अतीत के पत्थरों से कोई हलचल उत्पन्न नहीं करना चाहता था, और यही मेरे निश्चल प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा थी। अपनी पुरानी साहित्यिक डायरी के श्वेत पन्नों पर शब्दों के माध्यम से मैं अपने उस एकाकीपन और अधूरेपन को कविता के रूप में ढालता रहा जो समाज की नजरों से सदैव गुप्त रहा, और वे मूक पन्ने ही मेरे इस नीरस जीवन के सबसे वफादार और आत्मीय सखा बन गए। आज लगभग 9 वर्षों के एक बहुत लंबे अंतराल के पश्चात जब मैं एक अत्यंत आवश्यक सामाजिक कार्य के सिलसिले में पुनः उसी पुरानी गली से होकर गुजरा तो यादों का एक प्रचंड ज्वार मेरे शांत हृदय में अचानक उमड़ पड़ा। मैंने देखा कि आधुनिकता की दौड़ में उस गली का पूरा स्वरूप बदल चुका था। नए पक्के मकान बन गए थे और चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी, किंतु मेरे उस कमरे की वह पुरानी खिड़की आज भी अपनी जर्जर अवस्था में उसी स्थान पर स्थित थी। ठीक उसी खिड़की के नीचे आज भी वही पुराना चमेली का पौधा सूख चुका था, और वहाँ के वातावरण में मुझे आज भी अपनी उस अधूरी और पवित्र मोहब्बत की सोंधी महक स्पष्ट रूप से अनुभूत हो रही थी। तभी अचानक मेरी दृष्टि गली के मुहाने पर खड़ी एक छोटी बालिका पर पड़ी, जिसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें बिल्कुल उसकी आंखों के समान मासूम थी। और जब मैंने उस बालिका का हाथ थामे हुए खड़ी महिला के मुख को देखा तो मेरे पैरों तले की धरती पूरी तरह से खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके चेहरे पर अब वक्त और जिम्मेदारियों की कुछ लकीरें उभर आई थी, परंतु उसकी आंखों का वह चिरपरिचित सन्नाटा और पुराना बिछड़ने का दर्द आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 9 वर्ष पूर्व था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमारी स्तब्ध नजरें आपस में मिली, पर इस बार हमारी आंखों में न कोई आंसू थे, न नियति से कोई शिकायत थी, और न ही होठों पर कोई शब्द थे। बस एक असीम शांति और मौन आत्मिक स्वीकृति थी। उसने बहुत ही शालीनता से अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और बिना एक भी शब्द उच्चारित किए अपनी राह पर आगे बढ़ गई, और मैंने भी अपनी भारी सांस को भीतर खींचकर अपने कदमों को अपनी नई मंजिल की ओर मोड़ लिया। इस खिड़की की चौखट से शुरू हुई और गली के मोड़ पर खत्म हुई इस संक्षिप्त मुलाकात ने मुझे जीवन का यह परम और शाश्वत सत्य समझा दिया कि सच्चा प्रेम कभी भी किसी को शारीरिक रूप से प्राप्त करने या साथ जीने का नाम नहीं होता, अपितु विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे की खुशियों की निरंतर कामना करना और स्मृतियों की पवित्रता को अपने भीतर सदा सुरक्षित रखना ही वास्तविक मोहब्बत की सबसे बड़ी और अमर विजय है।